फरीदाबाद में राशन लेने गई गर्भवती महिला से डिपो होल्डर की मारपीट, अस्पताल में भर्ती। फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी में एक 7 महीने की गर्भवती महिला के साथ राशन लेने के दौरान डिपो होल्डर और उसके साथियों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़िता को गंभीर हालत में बादशाह खान सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं डिपो होल्डर मनोज शर्मा ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। सर, हम राशन लेने गए थे, डिपो वाले ने धक्का मुक्की करी और मेरे पेट में लात मारी और छीना, जबकि मेरे नाखून वाखून भी लगे गले में। क्यों, ऐसा क्या हुआ? हमने उससे ये बोला तो भैया इतने राशन कम क्यों दे रहा है? कितना दे रहा था वो 4 जनों के ऊपर 6 किलो गेहूँ दे रहा था। बस 4 जनों पे 6 किलो गेहूँ? 6 किलो गेहूँ दे रहा था। हमने बोला तो उसने धक्का मुक्की करी, फिर मारा उसने। नाम क्या है आपका? मेरा नाम राखी है। आप गर्भवती हो? जी, कितने महीने की? 7वां महीना चल रहा है। फिर उसके बाद थाने चौकी में गए थे क्या? जी, हम गए थे। कौन सी थाने में चौकी में गए थे? चौकी में। तो क्या बोली पुलिस? ये बोली पहले मेडिकल करवा के आओ, मेडिकल में जाओ। तो यहाँ मेडिकल हो गया? नहीं सर, मेरा कुछ नहीं हुआ अभी। इलाज भी नहीं हुआ? नहीं सर। क्या चाहते हैं आप? सर, इंसाफ चाहते हैं। सर, मैं उन लोगों को नहीं जानता, वो वहीं आसपास कहीं रहते हैं और ना वो मुझे जानते हैं, ना मैं उनके नाम जानता हूँ। उनका झगड़ा मेरे बेटे से हुआ था। तो क्या वजह थी? वजह ये थी, बेटा राशन बांट रहा था तो वो गेहूँ और बाजरा और तेल और वो चीनी थी दिया जा रहा था। उसमें जो है ना वो बंदा पूरा बाजरा ना लेके गेहूँ मांग रहा था पूरा। अच्छा, तो फिर कौन लोग थे, कैसे आए और क्या लड़ाई झगड़ा? तो ये उस टाइम तो वो राशन लेके चला गया। बाद में थोड़ी देर बाद फिर आया और बाजरे को लेके कहता भाई मुझे इसकी जगह गेहूँ दे, मुझे पूरा गेहूँ चाहिए। तो बेटे ने मना कर दिया। इसी बात पर कहा सुनी होगी, फिर कहा सुनी हाथापाई में होगी, गिरबान पकड़ लिया बेटे का। और फिर बेटे ने मुझे फ़ोन करा। फिर मैं पहुंचा हूँ तो मुझे वो लोग मिले नहीं वहाँ पे। ड्रिंक भी कर रखी थी, बेटा बताया था ड्रिंक कर रखी थी उन्होंने। एक महिला आरोप लगा रही है कि गर्भवती थी। महिला वहाँ पे कोई नहीं थी। बेटे ने कसम उठाई है मेरी कि पापा लेडीज़ तो कोई थी नहीं वहाँ पे। यही भैया आए थे, दोनों बार यही आए हैं। अच्छा, जो 112 आई थी उस टाइम मैं वहीं पे था। उस टाइम वो लेडी आई थी, चल के आई थी बाकायदा गली में से। उसने 112 वालों से भी बात की है, मेरे से भी कहा सुनी हुई है उनकी। ऐसा कुछ नहीं था कि धक्का दे दिया, लात मार दी, वो खुद चल के आई है गली से। तो उस दौरान पुलिस जब थी वहाँ तो उस दौरान महिला कोई चोट नहीं थी? ना कोई नहीं थी। जिनका पूरा परिवार खड़ा हुआ था वो मुझे धमका रहे थे बार बार मुझे धमका रहे थे कि हम तुझे देख लेंगे, तुझे ऐसा फंसा देंगे, तू याद करेगा। आपसे कोई पुराना लड़ाई झगड़ा था? मैं जानता ही नहीं उन लोगों को। अच्छा, हम ऐसा है जो हमारे पास में एक डिपो होल्डर है जी, वहाँ पे हम नाज लेने के लिए गए तो 20 किलो नाज में वो 6 किलो गेहूँ दे रहा और 7, 7.5, 8 किलो बाजरा दे रहा। बस। हाँ। क्या हुआ फिर? तो हमने बोला भाई तो हमें तो नाज पूरा दो, जब पीछे सरकार पूरा नाज दे रही तो हमें नाज पूरा मिलना चाहिए। तो कहने लगा कि आपका डिपो होल्डर वहाँ का है, बाटा का, वहीं से लो। मैं बाबूजी वहाँ ऐसा है जहाँ हमें सुविधा मिलेगी वहीं से लेंगे, केंद्र सरकार मोदी सरकार की है कि आप कहीं से भी ले सकते हो। तो इतने में आते ही उन्होंने मेरा ये गलेबान पकड़ के पीछे की तरफ धक्का दे दिया। फिर मेरी बाबू में बचाव में गई तो इनके साथ मारपीट करी और इनके पेट में लात मारी उन्होंने। और 4-5 बंदे थे वो डिपो होल्डर पे, 4 से 5 बंदे थे वो जिन्होंने हाथापाई करी हमारे साथ। क्या नाम है डिपो होल्डर का? डिपो होल्डर अभी 2 या 3 महीने पहले ही न्यू खुला, उसका मुझे नाम नहीं पता। नाम नहीं पता। कहाँ पर है ये? नगला क्लब पार्ट 2 गाजीपुर रोड। फिर उसके बाद कहीं थाने चौकी में गए थे क्या आप लोग? थाने में गए हम। थाने में गए तो उन्होंने कहा कि पहले मेडिकल कराओ। चौकी में गए, पर्वतीय चौकी में। तो उन्होंने मेडिकल के लिए हम भेज दिया। मेडिकल के लिए भेज दिया। फिर वो कहने लगे पहले आप मेडिकल के लिए भेजो, हमें कंप्लेंट दो लिख के। हमने कंप्लेंट लिख के दी। फिर कंप्लेंट देने गए तो उन्होंने कंप्लेंट भी दी अच्छा हमारी कि हम वहीं आएंगे। ना उन्होंने हमें डीडी नंबर दिया कोई। ना पुलिस में डीडी नंबर दिया आपको? ना आपकी कंप्लेंट ले रहे वो लोग हैं? पहले हमें जहाँ से मिला मेडिकल कराओ, चलो हम मेडिकल कराने आ गए। हमने उनसे रिक्वेस्ट की बाबू जी हमें डीडी नंबर दे दो, हमारा मेडिकल हो जाएगा, हमारा पेशेंट ज्यादा दिक्कत है उसमें। फिर कहने लगे ऐसा करो पहले आप कंप्लेंट दो हमें। कंप्लेंट देंगे जब हम डीडी नंबर देंगे। अच्छा। कंप्लेंट हमने टाइप कराई तो कंप्लेंट लेके गए, फिर उन्होंने फिर भी नहीं लिया हमारे कंप्लेंट के लिए। हमारी क्या लगता है क्यों नहीं दे रहे आपको डीडी नंबर? तो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो उन पे दबाव बना रहे हैं वहाँ पे, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। ठीक।
क्या चाहते हैं आप? हमें जी कार्रवाई चाहिए जी, हमें इंसाफ चाहिए। कितने लोगों ने मारा है इनको? और आप कम से 4 से 5 लोगों ने मारा है और वही डिपो होल्डर के साथ रहते सारे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए फरीदाबाद से संदीप चौहान की रिपोर्ट।